बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्या का आनंद लेना बंद करें, नहीं तो भगवान वही आपको गिफ्ट कर देंगे। जो हमें अच्छा लगता है, जिसे हम आनंद लेते हैं, वही हमें बदले में मिलता है। इन बातों को भी ना भूलें और मेरी इस स्टोरी के जरिए कुछ बातें समझने की कोशिश करें। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब कैसे हो? आप सब खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। कहते हैं कि कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी दुख क्यों आते हैं। कुछ तो नजरिए का फर्क है कि मुश्किलें आती है और कुछ सच में भी होता है। दोनों बातें हैं, दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम कभी कभी किसी के दुख में इतने खुश हो जाते हैं तो बदले में हमें खुशी कैसे मिलेगी, ये चीज आप कैसे भूल जाते हो। दूसरों की समस्याओं को इतने आनंद से, लुप्त से, बड़े चाव से सुनते हो तो आपकी समस्याएं भी तो दूसरे लोग सुनेंगे। ये चीज आप क्यों भूल जाते हो? और अगर तकलीफें या मुश्किलें आती है तो आप उसे अगर हल नहीं करते हो तो वो बड़ा बन जाता है। मैं एक स्टोरी के जरिए आपको समझाना चाहती हूँ, एक भक्त और एक भगवान की कहानी। एक भक्त था, वो हर हमेशा पूजा पाठ करता था, फिर भी उसके घर में समस्याएं अनेक थी। वो हर वक्त बीमार रहता था और हर वक्त परेशान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि अरे भगवान की भक्ति क्यों करे, जब मैं इतना परेशान रहता हूं तो क्या फायदा। सभी लोग कहते थे कि तुम्हें कैसी परेशानियां, तुम तो इतने अच्छे हो, भगवान की भक्ति करते ही रहते हो, फिर क्यों परेशान। फिर उसने ठाना कि हे भगवान, अगर आपकी मैं भक्ति सचमुच में करता हूं तो आप मेरे सपने में आओ, मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों होता है। सही में उस रात भगवान सपने में भी आए। वो अपनी बातें किए जा रहा है क्योंकि उसकी समस्याएं की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। तब भगवान ने कहा ठीक है, तू ऐसा कर, मेरे पीछे तुझे क्या दिख रहा है। उसे उसके पीछे एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ दिख रहा था। भगवान ने कहा कि तुम अपनी जितनी भी मुश्किलें हैं एक एक पर्ची में करके, पोटली बना करके उस बरगद के पेड़ के पास छोड़ आना। लेकिन हाँ, लौटते समय उससे एक पर्ची उठाकर ले आना। उसने कहा ठीक है, अगर सारी समस्याएं खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत, एक मुश्किल वाली पर्ची ले आऊंगा, बहुत खुश, चलो आज मेरी समस्याएं खत्म हो जाने वाली है। वो सुबह उठते ही सबसे पहले पर्ची लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उसे शाम हो गया। इतनी सारी समस्याएं उसके जीवन में थी, जो समस्याएं नहीं भी थी वो भी उसको समस्या ही लग रही थी। क्योंकि जब हम किसी भी समस्या से घिरते हैं ना तो हमें छोटी छोटी समस्याएं भी मुश्किल लगने लगती है और हम कहते हैं कि भगवान जब समस्या देते हैं तो चारों तरफ से भर भर के देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि उस समय हमारा दिमाग स्थिर रहता है और हम परेशान रहते हैं, इसीलिए सारी चीजें हमें समस्या लगने लगती है। तो वो फिर लिख के शाम होते होते वो बरगद के पेड़ के पास छोड़ आया। लौटते समय उसे याद आया कि उसमें से एक पर्ची मुझे उठा के लानी है। तो वो एक छोटी सी पर्ची उठाया। फिर उसे लगा कि कहीं इसमें कोई भयानक बीमारी तो नहीं लिखी हो, फिर वो छोड़ दिया। फिर दूसरी उठाया तो फिर उसे लगा कि इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा हो कि हम हर वक्त बीमार रहें, फिर वो छोड़ दिया। फिर तीसरी उठाया, उसमें लगा कि ऐसा इसमें ये तो नहीं लिखा हो कि मुझे घर नहीं था, हे भगवान मुझे घर दे दो, मुझे इसकी मुश्किल क्यों आ रही, ये क्यों आ रही। मतलब इतनी समस्याएं थी उसके पास कि वो लग रहा था कहीं वो ना हो, कहीं अगले में ये ना हो और पिछले में ये ना हो। ये करते करते वो बेचारा परेशान हो गया। फिर उसने कहा हे भगवान, आप मेरी सारी समस्याएं वाली पर्ची मुझे दे दो। एक समस्याएं छोटी सी भी बड़ी लगती है, अगर उसे हल ना किया जाए तो ये पूरी समस्याएं तो उसके सामने कम ही लग रही है। तो गलती मेरी है, आपकी नहीं है। मैं सही में समस्याओं को बड़ा करता जा रहा हूँ। उसे ये समझ में आया कि मुश्किलें सिखाने के लिए आती है, मुश्किलें लड़ने के लिए आती है, मुश्किलें हराने के लिए नहीं आती है। तो आप बताओ आप क्या करते हैं? चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को भर भर के प्यार दें। थैंक यू।